गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो कल के क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशंस पढ़ा था। आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन के बेसिक थिंग्स बताए थे, है ना। एक बार रिवाइज करना है तो चलो ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। वो किस तरह से रिपीटेड एडिशन है ये भी मैंने कल आपको एग्जाम्पल देके समझाया, है ना। फिर हमने क्या देखा था कि अगर हम 0 इंटू एनी नंबर करते हैं तो हमें आंसर में 0 मिलता है। और दूसरी बात कौन सी सीखी थी हमने कि जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में सेम नंबर मिलेगा। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है ना, हमारी है एक्सरसाइज 4.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ओके, तो मैं आपको इसमें से 2 मैच द पेयर सॉल्व करके बताऊंगी। ओके, और बाकी के जो है वो आपको करने हैं, है ना। और वो किस तरह से करना है तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, है ना। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करें। ओके, सो हमारा फर्स्ट सम है 21 इंटू 2। ओके, 21 इंटू 2। अब इसमें 21 है ना, ये 21 इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेंड। ओके, और जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे हम, मल्टीप्लायर। ओके, अब इसे रीड किस तरह से करेंगे हम, तो 21 इंटू 2। अब जब हम 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो उसके लिए हमें 21 का टेबल बोलना पड़ेगा, है ना। चलो हम यहीं पे फटाफट कर लेंगे। ओके, 21 का टेबल नहीं आ रहा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 2 1 इज 2, 2 1 इज 2। ओके, देन 2 2s are 4। ओके, आया 42, है ना। तो जब हमने 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 42। अब ये 42 हमारे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, यस, तो 42 हमारे ई ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो 1 नंबर का हमारा सम है उसका मैच द पेयर आएगा ई। ओके, 21 इंटू 2 इज इक्वल टू 42। ओके, देन नाउ लुक एट सेकंड। अब यहाँ चलो रीड करो फटाफट 22 इंटू 3। ओके, 22 इंटू 3 करना है अब हमें। फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, 3 का टेबल इस 2 नंबर जो हमारे पास में दिया हुआ है 22, हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2s are 6, अगेन 3 2s are 6। तो जब हमने 22 का टेबल 3 टाइम बोला या हमने 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर कितना मिला, 66। कितना मिला हमें आंसर, 66। अब 66 कौन से ऑप्शन में है हमें देखना है वहाँ, क्योंकि हमें मैच द पेयर करना है। ओके, तो कहाँ दिख रहा है आपको 66, सी ऑप्शन दिख रहा है। तो चलो हम अब क्या करेंगे, इस नंबर 2 का हमारा मैच द पेयर आएगा सी। ओके, आया सब। अब आपको समझ में आया कि ये किस तरह से करना है। उसी तरह से आपको 23 इंटू 4 करना है और इसका जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ करेक्ट मैच देखना है और उसको वहाँ मैच द पेयर करना है। ओके, देन उसके बाद में 24 इंटू 5। फिर से हमें 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसके साथ मैच करना है। अगेन यहाँ पर भी वैसे ही, तो आप ये सब करोगे पक्का। ओके, तो अब आपको क्या करना है,
इसी तरह से मैंने आपको 2 करके दिए हैं, आपको 3, 4 और 5 ये आपको खुद करना है। ओके, तो इससे पहले हमने मैच द पेयर सॉल्व किया था। अब हम यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमें जो है वो सॉल्व करना है। तो बेटा देखो, अब यहाँ पर 1 डिजिट दिया हुआ है और ऊपर में हमारे पास में 2 डिजिट है ना। 33 वंस की प्लेस पे 3 है और टेंस की प्लेस पे भी 3 है। अब हमें इस 32 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अब ये डायरेक्ट है, 2 डिजिट का है हमारा यहाँ पे, लेकिन हमें 1 डिजिट से इस 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, हमें पता है कि मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, टेबल्स लर्न करने हैं, है ना। तो अगर हमें टेबल्स लर्न नहीं होंगे तो हम मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का टेबल 3 टाइम बोलेंगे। ओके, सो 2 1 इज 2, 2 2s are 4 and 2 3s are 6। जब हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब हमें आंसर कितना मिला, 6। ओके, 2 3s are 6। अब हमने इस नंबर को किया मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर दिया हुआ है 3, यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं है। फिर अब हम क्या करेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास ये जो 2 दिया हुआ है, इसी 2 से हमें फिर से इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो फिर से एक बार हम 2 का टेबल बोलेंगे। अब 2 का टेबल कितना टाइम बोलेंगे हम, फिर से हम 3 टाइम। 2 1 इज 2, 2 2s are 4 and 2 3s are 6। ओके, फिर से क्या आया, 6। तो जब हमने 33 में 2 का टेबल बोला, है ना, या 33 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 66। ये हो गया हमारा 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। ओके, ऊपर में क्या था, 2 डिजिट दिए हुए थे ना। अब देखो, हमने यहाँ पे वंस और टेंस राइट किया था। हाँ, आपको ये समझ में आया। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है HTO। अब HTO का मीनिंग आपको पता है, वंस, टेंस एंड 100, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें 2 का टेबल सबसे पहले 4 टाइम बोलना है। ओके, अब जब हम 2 का टेबल 4 टाइम बोलेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो टेबल हमें बोलना पड़ेगा। चलो बोलो फिर, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 4s are 8। जब हमने 2 का टेबल 4 टाइम बोला तो हमें कितना आंसर मिला, 8 मिला। इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 4s are 8। ओके, या हम 4 2s are भी कर सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था, हम 2 4s are बोले या 4 2s are बोले, आंसर हमें सेम ही मिलेगा। ओके, अब फिर से हमें क्या करना है, 2 का टेबल 8 टाइम बोलना है ना। तो चलो बोलो फटाफट, 2 1 is 2, राइट करें हम यहाँ। ओके, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16। अब जब हमने 2 का टेबल 8 टाइम बोला तब हमें आंसर मिला 16, है ना। क्या मिला, आंसर हमें 16। अब इस 16 में कितने डिजिट है, तो इस 16 में है 2 डिजिट। ओके, तो हमने वंस की प्लेस पर तो 8 राइट डाउन कर लिया है, तो अब हम ये 6 कहाँ राइट डाउन करेंगे, तो ये 6 हम राइट डाउन करेंगे टेंस की प्लेस पे। ओके, किया। और अब ये 1 कहाँ जाएगा, तो ये 1 जाएगा 100 की प्लेस पे। ओके, लेकिन हमें इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमने उसे यहाँ क्यों राइट किया है, क्योंकि उसकी जो प्लेस है वो 100 की प्लेस थी।
है ना। हमने यहाँ पर क्या किया था, 2 को हमारे पास जो टेंस में 8 दिया हुआ था उससे मल्टीप्लाई किया था, तब हमें आंसर मिला था 16। अब हमने टेंस की प्लेस पे यहाँ 6 राइट किया और जो 1 बचा हुआ था उसे 100 की प्लेस पे राइट किया। तो अब ये 1 हमारा हम 100 की प्लेस पे राइट करेंगे। ओके, तो जब हमने 84 इंटू 2 किया, जब हमने 84 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तब हमें आंसर मिला 168। समझ आया सभी को? अब बेटा देखो, आपका जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर बी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, है ना। मैंने आपको 2 प्रॉब्लम समझा के दिए हैं, बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो आपको करने हैं। ओके, इतना समझ आया सभी को? अब हमारा क्वेश्चन नंबर सी, सॉल्व द फॉलोइंग। ओके, अब हमारे पास देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। हमारे पास 3 डिजिट दिए हुए हैं। ओके, और हमें इन 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें 3 का टेबल 3 टाइम बोलना पड़ेगा। तो 3 3 जार 9, एंड अब हमने जब 3 का टेबल 3 टाइम बोला तो हमारा पास आंसर आया 9, आया 9। अब हम 9 का टेबल 5 टाइम बोलेंगे, तो 9 5 जार 45, 9 5 जार 45, तो हमारा आंसर आएगा 45। इतना इजी है ना। क्या करना है हमें, अगर हमारे पास में यहाँ पे 3 डिजिट आए हैं तो हमें सबसे पहले 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। ओके, और इन 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर से हमें इस 3rd वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अभी आप मुझे बताओ, ये 5 2 ज़ा 10, है ना। अब जब हमने 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया या 5 को 5 इंटू 2 किया तो हमें आंसर मिला 10। ओके, अब 10 इंटू 8 करेंगे हम, है ना। इन दोनों का हमें आंसर क्या मिला, प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट कहते हैं ना हम इसे, ये हमारा मल्टीप्लिकेंट, ये मल्टीप्लायर, और इन दोनों का इंटू करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा हम उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या आया हमारे पास, 10 आया। अब जब ये 10 आया तो इस 10 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से। अब 10 का टेबल 8 टाइम, सबसे इजी टेबल है ना। 10 8 ज़ा 80। ओके, कितना इजीली सॉल्व किया ना हमने, है ना। तो अब आपको ये जो सी क्वेश्चन था हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग, इसके 2 प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। आपको बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो खुद सॉल्व करने हैं। ओके, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट होती है। कल के क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 देखेंगे। तब तक के लिए बाय।